नमस्कार। आइए देखते हैं, एक बीमारी है जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और ये भी बीमारी अगर हो जाती है तो आपको बहुत दिक्कत में डाल देती है। बहुत ही दर्दनाक जो है स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिजीज। देखिए, ये बीमारी बहुत आम बीमारी है और इसे आम लोग भी जानते हैं। इसको लोग इसको इंग्लिश में ही लोग जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में, जबकि यहाँ पर हिंदी भाषी हमारे क्षेत्र है और अन्य दूसरी बोलियां भी हैं, लेकिन इसको अंग्रेजी लोग जो है अंग्रेजी में ही जानते हैं। बहुत सी बीमारियों को अंग्रेजी में ही जानते हैं। अब इसमें देखिए, इस बीमारी का जो नाम है उसका नाम है टिटनेस। टिटनेस, इसका नाम है टिटनेस, नाम है टिटनेस। इसको हिंदी में धनु स्तंभ भी कहते हैं। इसको हिंदी में धनु स्तंभ कहते हैं। धनु स्तंभ, देखिए हिंदी इसका धनु स्तंभ है और अंग्रेजी में टिटनेस कहते हैं। यह घातक बीमारी है, इसको लोकजा भी कहते हैं, और ये फैटल डिजीज है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है फैटल डिजीज। फैटल का मतलब होता है डेडली, घातक, जो जान ले सकती है। तो ऐसे डिजीजों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने देखा कि रैबीज जो होते हैं, पागल कुत्ते या अन्य जानवरों से किस तरह रैबीज अगर आपको हो जाता है तो किस तरह आपकी बचने की पॉइंट में भी चांसेस नहीं रहते हैं। तो उसका भी उपाय भी हमने देखा कि रैबीज वैक्सीन लगवाइए। वो काटने के बाद भी लगवा सकते हैं, काटने के बाद भी लगवा सकते हैं। तुरंत लगवाने की, हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुरंत लगवाना चाहिए। इस पर हम बात करें टिटनेस। टिटनेस जो होता है ये एक बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, जिसे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के नाम से जाना जाता है। इस बैक्टीरिया को क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के नाम से जाना जाता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होता है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के नाम से जाना जाता है। जब आपके शरीर में कोई घाव लगता है, वो घाव किसी भी चीज से हो सकता है। वो पत्थर से हो सकता है, वो लकड़ी से हो सकता है, इट में आकर, बाय स्टोन, बाय पार्ट ऑफ द ट्रीज और द ब्रांचेस, पत्थर से, लकड़ी से, किसी मेटल से, किसी भी चीज से लगे। हाँ, तो उस घाव के रास्ते से ही एक क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनी नामक बैक्टीरिया है आपके शरीर में घुसते हैं। हालांकि ये टिटनेस बीमारी बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही असामान्य है। ये सामान्यतः मिलती नहीं है। बहुत बार लोग कट रहे हैं लेकिन होता नहीं है बीमारी। लेकिन अगर हो जाती है तो इसको धनु स्तंभ, देखिए हिंदी वाले से ज्यादा आपको क्लियर हो रहा है। धनु का स्तंभ की तरह, धनुष की तरह आदमी तन जाता है, एकदम शरीर जकड़ जाएगी, मांसपेशियां होगी, जबड़ा लाख हो जाता है, हड्डी जाम हो जाती है, ऐसे बहुत दर्द होता है, बहुत। इसीलिए धनु स्तंभ नाम है। देखिए धनुष की तरह आदमी तन जाता है, बहुत दर्दनाक है, बहुत पेनफुल है। और ये जो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ये जो कट मार्क लगता है, चाहे वो कट मार्क किसी भी चीज से लगे, बहुत लोग गांव में ये धारणा है कि टिटनेस जो है लोहे की चीज से कटने से, यानी कि लोहा हो और लोहा वाली कोई सामान, जैसे चाकू है या सुई है, उसमें मूर्छा लगा है, जंग, जिसे रस्ट कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, हमारा बच्चा यहाँ पर रस्ट को सही नहीं पढ़ पा रहे थे, मैं देखिए रस्ट अब सही लिख दे रहा हूँ। शायद आप आर सही है, इसी का आप कह रहे थे, ये र अब सही लग रहा है, आर लग रहा है। तो रस्ट यानी कि जंग से होता है, या जंग लगे लोहे के सामानों से होता है, या लोहे के औजारों से होता है, हाँ टूल से होता है। ऐसा नहीं है। इसके बैक्टीरिया जो है, जब आप किसी भी चीज से कटते हैं, आपकी शरीर पंक्चर होती है। पंक्चर मतलब क्या होता है? छोटा छेद या फिर घाव लगता है। तो इसके बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, उसी पंक्चर मार्क से आपके शरीर में घुसते हैं। कॉमन डिजीज नहीं है, अनकॉमन डिजीज सामान्यतः होती नहीं है। हजारों लाखों में से कभी किसी को हो जाती है, लेकिन जब हो जाती है तो बड़ी गंभीर परिणाम लाती है, तोड़ के रख देती है, मरोड़ के रख देती है, इतना दर्द देती है ना, अरे मत पूछिए। हाँ देखिए, दर्द वाले का उतना दर्द नहीं होता है, जिसको दर्द हो तो सहता है। सतवा में उसके माता पिता, उसके भाई या जो देखता है ना, उसका फट जाता है दिमाग, अरे दादा का, अरे मेरे लड़का का कलेजवा फट जाता है। हाँ, जब आपके बच्चे के साथ या आपके भाई के साथ या किसी के साथ जब होगा ना,
जो आप अब जिसे आप प्यार करते हैं, सोचिएगा। इसलिए डॉक्टर कहते हैं टिटनस इज एन अनकॉमन बट वेरी सीरियस डिजीज दैट रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। अनकॉमन है, मिलती नहीं है, होती नहीं है जल्दी, अब हो जाती है तो फाड़ के रख देती है, अपना दर्द देती है। 20 बार उसी को नहीं बताएंगे। होता क्या इसमें, जो बैक्टीरिया होते हैं टिटेनी नाम के बैक्टीरिया, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के जो बैक्टीरिया आते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया क्लस्ट्रीडियम टिटेनी। ये बैक्टीरिया घाव के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और 5 से लेके 3 दिन या 5 दिन से लेके 15 दिन में ये अपना असर दिखाना चालू कर देते हैं और सिम्टम्स आने लगेगा। सिम्टम्स आने लगेगा, सिम्टम्स अभी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि बैक्टीरिया का घर कहां होता है। मैंने क्यों कहा कि आप जानते हैं सिर्फ लोहे के सामानों से या लोहे के औजारों से या लोहे के जो टूल्स हैं, वीपन्स हैं, या उनमें लगे रस्ट से या जंग से, यानी कि जिसमें जंग लगा लोहे के औजार, उससे होता है। जी नहीं, ये बैक्टीरिया सॉइल में, मिट्टी में, रस्ट में, जिसे जंग लग कहते हैं, जंग या फेरस ऑक्साइड, जब लोहा जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बोलते हैं H2O से पानी क्रिया करता है तो रस्ट बना लेता है, जंग बना लेता है। जंग में ज्यादा होते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में होते हैं। अब पर्यावरण में धूल के कण है, समझ लीजिए धूल में होते हैं, डस्ट में, धूल में होते हैं, तो पर्यावरण में निश्चित रहेंगे। एनिमल फेसेस का मतलब क्या होता है, जानवरों के स्टूल में, पोटी में, लैट्रिन में, ये बहुत ज्यादा होते हैं। और इसमें घोड़े की जो लीद होती है, हॉर्स स्टूल जिसको कहते हैं, घोड़े की लीद हॉर्स स्टूल में बहुत होते हैं। ये याद पूछ सकता है, हॉर्स स्टूल में घोड़े की लीद, लीद किसे कहते हैं, लीद हिंदी में देख लो, लीद मीन्स होता है मल, पाखाना, जैसे पाखाना करते हैं आप सब उठ के, जब पेटवा खराब होता है तो पाखाना में लगता है, तो पाखाना, घोड़े की पाखाना में बहुत ज्यादा होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज से आप कटते हैं, आप तुरंत इससे बचाव क्या होगा, इसमें प्रिवेंशन क्या लेना है आपको। जब आप किसी चीज से कटते हैं तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। टिटनेस का इंजेक्शन जाके जरूर लगवा लेना चाहिए। ये 20-25 रुपए में मिलता है ओनली। अब डॉक्टर आपको ठग विद्या चीटिंग करके 100-150 ले ले, वो दूसरी बात है, दैट इज द अदर मैटर, लेकिन ये इतने में मिलता है, 20-25 में। टीटी का इंजेक्शन लगेगा, टिटनेस टॉक्साइड का, टीटी का इंजेक्शन लगेगा। टिटनेस का इंजेक्शन ले लीजिए। देखिए सिम्टम्स, जब टिटनेस आ जाए, उभर जाएगा, तो सिम्टम्स जो आकर होंगे उसमें आपको फीवर आना शुरू होगा, ट्विचिंग, जबड़ा जकड़ जाता है, ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया है वो आपके तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करते हैं, नर्व्स को प्रभावित करते हैं। और किस नर्व्स को प्रभावित करते हैं? जो कंकाल पेशियों को, कंकाल के ऊपर जो पेशी लगी है, कंकाल की पेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनको नियंत्रित करने वाली नर्व्स को क्या करते हैं, ये सब जो है प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और जब नर्व्स को अफेक्ट करेंगे, उस नर्व्स को अफेक्ट करेंगे जो कि आपकी कंकाल पेशियों को नियंत्रित करती है, तो क्या होगा, एकदम मांसपेशियों में दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, इंजन होगी बहुत ज्यादा, एकदम जबड़वा बड़ा गर्दनिया होता है, देहिया में एकदम बहुत ज्यादा इंजन होगी, एकदम तेज, इसलिए कह रहा है। देखिए ट्विचिंग होगी, जबड़ा जकड़ जाएगा, नहीं करेगा। इसके बाद मसल क्रैम्प्स हो जाएंगे, एकदम क्रैम्प्स हो जाएगा, जाम हो जाएगा, हर चीज जाम आपका हो जाएगा, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाएंगे। हेडेक तो स्वाभाविक बात, हेडेक तो अपने आप आएगा, ससुरा इतना जब दर्द होगी। स्वेटिंग, पसीना तो अपने आप निकलेगा, डिफिकल्टी एंड स्वेलिंग, गले में संक्रमण हो जाएगा, स्वेलिंग निकलने में भी कठिनाई होगी। इस ऐसे मरीजों को अंधेरे में रखा जाता है, दे आर केप्ट इन डार्कनेस। ऐसे आप जो है ऐसे ऐठ जाती है देहिया, they are kept in darkness. These types of the disease, these type of the ill person, इस व्यक्ति से ग्रसित व्यक्ति, the person infected out of this disease, from this disease, is kept in darkness, in a dark room, dark cabin. इसको एक ऐसे रूम में रखा जाएगा, in a dark room,
जब अंधेरा हो, क्यों? क्योंकि उजाले में इन लाइट इसके बैक्टीरिया जब ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो ज्यादा आपको दिक्कत में डाल देते हैं, ज्यादा दर्द होगी तो आप सह नहीं पाएंगे। तो अंधेरे में ऐसे मरीजों को रखा जाता है। ठीक होने में ठीक होते हैं आदमी, ये नहीं है घातक है, लेकिन उतनी वाले नहीं है जो मैंने कुत्ते को बताया ये घातक है। हाँ, अगर बच्चे को होती है, एडल्ट को होती है, बच जाते हैं लोग, घातक है और डेडली भी है, घातक है, लेकिन जान इसमें बचती है। रेबीज की तरह नहीं जो कुत्ता काटने या अन्य जानवरों के काटने से होता है, कि उसमें अगर सिम्टम्स आ गया तो मर जाना। इसमें बचते हैं लोग, बचते हैं, लेकिन बहुत ही दर्दनाक जो स्थिति हो जाती है, महीने 2 महीने में सही होने का चांसेस रहता है। बूढ़े हैं तो मर जाएंगे, 50 के 45 55 के पार, 50 के पार, बियॉन्ड 50 there are no chances, there are no chances to protect them, उनको बचाने का चांसेस नहीं। ये देख लीजिए, बहुत घातक बीमारी है। बस जैसे किसी भी चीज से आप कटिए, तुरंत जाके टेटनस का इंजेक्शन लगवाइए, यदि आप अपना खैर चाहते हैं या अपने लोगों का खैर चाहते हैं, क्योंकि आपके खैर, आपकी अच्छी हालात और आपकी बुरी हालात से सिर्फ आप ही नहीं प्रभावित होते हैं, आपसे जुड़े हुए वो हर शख्स प्रभावित होगा, वो कई शख्स प्रभावित होते हैं। जैसे अब मैं हूं, मेरी माता प्रभावित होगी, मैं उनका अंश हूं, मेरा भाई प्रभावित होगा, मैं उसका, मेरे माता पिता का वंश, मेरे माँ बाप परेशान हो जाएंगे, मेरे दीदी बहनें परेशान होंगे, मेरे चाचा चाची परेशान है, पति पत्नी ये तो छोड़िए, ये तो अंडा बच्चा परेशान होते करेंगे, समझ लीजिए। तो आपकी अच्छी हालात, आपकी बुरी हालात, दोनों के लिए आपके जो शुभ चिंतक हैं, जो आपसे प्यार करने वाले हैं, दोनों आपके दोनों स्थितियां जो है प्रभावित करती है उनको। तो बुरी स्थिति में ना पड़िए, तुरंत किसी भी चीज से आपका बच्चा आप करते हैं, जाके टीका लगवाइए। इस गलतफहमी में ना पड़िएगा कि सिर्फ ये जंग लगी हुई चीजों से होता है या लोहे के सामान से होता है, ये हर चीज से होता है। इसलिए डॉक्टर जब भी करते हैं, आप तुरंत जब जाते हैं हॉस्पिटल, तो पहले इसको टिटनेस का बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगा देता है। टिटनेस का इंजेक्शन वो जरूर लगाता है। एक बार लग जाने पर 6 महीने तक ये काम करता है, उसका अपना पावर होगा, उसको आप देख लीजिएगा। इस बीमारी को हिंदी में धनु स्तंभ के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन यह कि सिगरेट जो पीते हैं आप, पीते हैं ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए एक चीज बताते चलते हैं। इसको कहते हैं धूम्रपान डंडी। डंडी की तरह होती है ना, डंडी, धूम्रपान डंडी। आगे ऐसे ही इतिहास और आम जो है बिंदुओं पर, पॉइंट्स पर हम चर्चा करते रहेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय सुभाष, जय भगत, जय भारत।